नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आक्रोश वाला अग्निपथ, जी हां, जगह जगह यही दिखाई दे रहा है। बिहार, यूपी के अलावा एमपी, राजस्थान, तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए 8 तस्वीरें एक बार फिर से अलग अलग राज्यों की, जहां पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई रेलों को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन में आग लगाई गई, दूसरी तरफ बसों में भी आग लगाई गई, पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी गई और उसको भी आग के हवाले किया गया। वहीं बैनर तख्तियां लेकर वो सरकार की नई सेना भर्ती स्कीम का विरोध जमकर कर रहे हैं। तीसरे दिन की है ये तस्वीर। और बिहार के दानापुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आगजनी की, जिसके बाद ये रूट पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और अब यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दानापुर से देखिए संवाददाता अमिताभ ओझा की रिपोर्ट। अग्निपथ के विरोध में लगातार बिहार में तीसरे दिन भी हंगामे का दौर जारी है और सबसे ज़्यादा निशाने पर रेलवे की संपत्तियां हैं। रेलवे को टारगेट किया गया। नतीजा ये निकला कि जो हजारों लाखों यात्री जो ट्रेनों से सफ़र कर रहे थे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटना के दानापुर स्टेशन पर यहाँ पर जो फरक्का एक्सप्रेस में आग लगा दी गई, ट्रेन में आगजनी की गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए कई यात्री जो दूसरे सफ़र को जाने वाले थे वो परेशान हैं और रेलवे ट्रैक के किनारे जगह ले रहे हैं। आप लोग कहाँ जाने वाले थे? गाजियाबाद, मालदा से। मालदा से आप गाजियाबाद जाने वाला था। जा रहे थे। क्या हुआ था यहाँ पे जब आप लोग पहुंचे? जब हम लोग क्या बताएंगे सर, हम लोग सोया था यहाँ पर गाड़ी पे ऊपर। आप डंडा जब खिड़की में मार रहे हैं, दरवाजे में मार रहे हैं, तो दरवाजा बंद करके हम लोग चुप से बैठा था। अब क्या नहीं कैसे हुआ कैसे बताएंगे। हम लोग जल्दी से बाहर होकर जंगल में आकर खड़ा हो गया। अपना जान तो बचाना है। अच्छा, वो लोग आप लोग पैसेंजर को भी प्रॉब्लम कर रहे थे? नहीं, पैसेंजर को तो लाठी डंडा नहीं हुआ है, लेकिन दरवाजे में गाड़ी सब ठठारा है, सब तोड़ दिया है, शीशा मीशा सब तोड़ दिया। तो हम लोग तो अपना जान बचेगा, हम लोग का छोड़ेगा नहीं लगता है। आप कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद जाना है मुझे। अच्छा, तो क्या हुआ जब यहाँ पहुँचे थे? यहाँ पहुँचे तो पूरा लड़ाई झगड़ा होने लगा। हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मारपीट पूरा, तो हम लोग भाग गए जान बचा के। देखिए कई यात्री हैं। आपको कहाँ जाना था? 12:30 बजे मालदा से दिल्ली जाना था। क्या हुआ था यहाँ पे जब पटना पहुँचे, दानापुर पहुँचे थे? सुबह 6:30 बजे यहाँ ट्रेन आ गया, आके रुक गया। ये सुन रहा हूँ लोग आदमी बता रहा है, तो आगे हंगामा चल रहा है। उसके बाद यही सुन के 8:30-9 बजे तक इधर भी आदमी आ गया, आके पूरा हंगामा चालू कर दिया, तोड़फोड़। बाद में ये देख के उधर भी आग लगा दिया। फिर हम लोग ट्रेन में बैठा था, हम लोग कोई आदमी बता रहा है आग में, ट्रेन में भी आग लगा देगा। फिर एक बार नीचे उतर गया, उसके बाद फिर उतर नीचे गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद फिर देखा कि आग लगा दी, फिर नीचे आ गया। हम लोग जो सरकारी का कोई आदमी आगे बताएगा भाई गाड़ी में कोई नहीं रहना चाहिए, सब आदमी आप लोग नीचे उतर जाओ, कोई नहीं आके बताया। हम लोग खुद नीचे आ गया, जंगल में छुप गया हम लोग। अभी बच्चा भी है? मेरा बच्चा भी है। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 है, मेरा एक भाभी है, भतीजी है और मेरा लड़का है। आप कहाँ से आ रहे थे? मालदा टाउन। माला रोड में कहाँ जाना था? को लखनऊ जाना था। लखनऊ यहाँ पे कैसे जब हुआ था आप लोग क्या कर रहे थे ट्रेन में? जब हुआ था पहले 6 बजे से बोल रहे थे 2-3 घंटा लेट रहेगी। उसके बाद 8, साढ़े 8, 9 बजे तक 9 बजे हंगामा हो गया, पूरा हंगामा हो गया। तो फिर हम लोग ट्रेन में बैठे थे तो खिड़की उड़की लगा दिया, फिर शीशा उठा तोड़ने लगा। फिर शीशा तोड़ने के बाद हम लोग ट्रेन में ही थे, जब आग लगा दिया तब निकल के आ गया बाहर। 9 बजे तक जब हंगामा शुरू हुआ था उस समय तक दानापुर में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कारी सात स्टेशन जो दानापुर से आगे बीटा के आगे है, सदीहोपुर से हंगामा शुरू हुआ था। कारी सात स्टेशन पर जो कुल्हड़िया स्टेशन है वहाँ पर ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसके चलते परिचालन ट्रेनें जो जहाँ तहाँ रोक दी गई थी। फरक्का एक्सप्रेस दानापुर के पास में प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे मॉर्निंग में वेट कर रहे थे, मॉर्निंग में आ चुका था, 6 बजे के आसपास आ चुका। उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे लगेगा, उसके बाद ट्रेन चलेगा। तो हम लोग सो रहे थे, एकदम से सारे पैसेंजर बाहर निकल गए। 2-3 घंटा लगेगा। उसके बाद लोग तो अपना ब्रश कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने अटैक किया, वो चिल्लाते हुए सारे पैसेंजर आए। सबने बोला गेट बंद करो, खिड़कियाँ वगैरह बंद करो। सब अपना विंडो बंद कर रहे थे, अपना डोर वगैरह बंद कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने पत्थर से अटैक किया, फिर उसके बाद शीशे विशे तोड़े, दरवाजे पे बहुत ज़ोर से मारा। लोगों को भी वो लगी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद हम लोग फिर भी अपने आप को अंदर ही सेव करके अंदर ही बैठे हुए थे। हमारा तो फ़ोन वगैरह ही बंद है, तो हम घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद फिर क्या हम लोगों ने फिर वो बंद करने के बाद सब बोल रहे हैं कि निकल जाओ वरना आग लगा देंगे। तो हम लोगों को कैसे निकलेंगे? एक तो बाहर से अटैक करे, फिर बाहर जाओ तो भी अटैक होने का डर है, अंदर हो। तो हम लोगों ने फिर भी अंदर ही एडजस्ट किया। जैसे वो लोग निकल गए, जैसे आग लगा दी, उसके बाद हम बीच में निकल के यहाँ आके बैठे।
मतलब उधर भी बहुत काफ़ी अटैक करने की कोशिश किया, पर वहाँ से भी निकल के यहाँ तक आके बैठे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हंगामा हुआ, जब सारे बोगी निकल के यहाँ पे आप जस्ट प्लेटफार्म देख रहे हैं, दानापुर स्टेशन का जो प्लेटफार्म है, इसके बाद जो है फड़का एक्सप्रेस लगी हुई थी और वहाँ से जो पैसेंजर थे किसी तरह जान बचा के लोग साइड एरिया में आके जो लिंक रोड है वहाँ पर जो पीछे के इलाका है दानापुर के स्टेशन के, वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और इन्हें अभी भी किसी तरह का रेलवे से कोई मदद नहीं मिल रही है, ना कोई जानकारी दी जा रही है कि ट्रेन कब खुलेगी और कैसे जाना है, क्योंकि सभी भूखे प्यासे हैं यहाँ पे, सुबह से यहाँ पे हैं और इस तरह के पैसेंजर जो हज़ारों की संख्या में हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जो दूसरे ट्रेनों से भी जाने वाले थे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, दानापुर न्यूज़ 24। प्रदर्शन से रेलवे यातायात को काफी नुकसान पहुंचा है, बता रहे हैं रेलवे के पीआरओ अमिताभ शर्मा। अग्निपथ के आक्रोश की आग रेल पर बहुत बुरी तरीके से फूट रही है। इस तमाम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है सर, और जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है, उससे रेल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। फिलहाल की अगर स्थिति मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई जान माल का भी नुकसान है? देखिए, कल धरना प्रदर्शन के बाद रात भर का एक पॉज था, स्थिति काफ़ी सुधर गई थी, पर आज सुबह 5 बजे से फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कुछ जगह नए स्पॉट्स आ रहे हैं, कुछ पुराने स्पॉट्स बंद हो जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे कंट्रोल हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। जगह जगह हमारा प्रशासन लगा हुआ है। अगर बात करें टोटल नंबर्स की तो 1 बजे की सिचुएशन के हिसाब से टोटल 24 लोकेशन भारतीय रेल में ऐसी थी जिसमें धरना प्रदर्शन चल रहा है। राज्यवार अगर ब्यौरा आप चाहें तो 17 बिहार की लोकेशंस हैं, 2 झारखंड की लोकेशन है, बाकी सब माइनर 1-1, 2-2 लोकेशंस अलग अलग राज्यों की हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में हैदराबाद में भी एक स्पॉट है जहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि अभी इस तरीके का माहौल है और बहुत लोगों ने अपनी टिकट कटा रखी होगी, कोई लेने जा रहा होगा, ऐसी स्थिति में वो लोग अब क्या करें? देखिए, अगर ट्रेनें ये तो यात्रियों को कॉल लेनी पड़ेगी। ट्रेन कभी हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ट्रेनें समय पे वापस ट्रैक पे आ जाएं। अगर किसी वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई है, यात्री अपना भुगतान रिफंड ले लें, उनमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। कई चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सरकार ने सिर्फ यही स्कीम निकाली है ना, और चीज़ें बताई नहीं सरकार ने अभी तो उससे पहले ही हम सोचने लगे, हाय तौबा करने लगे तो गलत है। और दूसरी चीज़, सरकार के पास एक मुद्दा गया था कि
कुछ बच्चों ने 2 साल पहले भर्ती के लिए ट्राई किया था, वो भर्तियाँ नहीं हुई तो सरकार ने एज बढ़ा दी। तो कोई विवाद तो कुछ नहीं है, लेकिन विवाद उन लोगों के दिमाग में है जो इसको राजनीतिक रूप से। आप थोड़े ठंडे मन से सोचो, 46,000 अग्निवीर एक साल, उससे अगले साल फिर 46,000, तो हर साल 46,000 रखे जाएंगे। 4 साल का टेन्योर अगर हम रखते हैं तो उसको पहले साल 4,70,000 का तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000 हो जाएगी। तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपया उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएं अलग हैं, जो आपको रहना खाना पीना सर्विस करना वो सारा अलग है। ट्रेनिंग वहाँ पे लगे 6 महीने की आपकी। फिर जब आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 10 से 11 लाख रुपए तब लमसम एक अलग से मिलेगा। तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपया खाते में होगा। ऐसा ही है, 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके कारण। 12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से, तो आप उसकी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपने मान लो फौज में ड्राइविंग की है, राइफल चलाया है या कुकिंग वाला है, किसी और कोर्स में आप आए हो तो स्किल ट्रेनिंग भी आपकी एडिशनल होगी। जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए, आपके पास एक और ऑप्शन कि 4 में से एक बच्चा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है, उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाता है तो 15 साल वो भी देगा। जो बाकी 3 रह गए उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, वहाँ पे जाने का अवसर भी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं। राज्य ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती में भी उनको प्राथमिकता के तौर पर मेरिट के आधार पर लेंगे कि उनको वहाँ पर भी अवसर मिले। फिर जो कॉर्पोरेट जगत है और बाकी हमारी ऐसी यहाँ पे कॉर्पोरेशन होती है, उनमें भी जैसे एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, उसी की तर्ज पर एक अनुशासित युवा के रूप में और पढ़े लिखे स्किल्ड युवा के रूप में आपको वहाँ पे भी लेने के लिए देश भर में तैयार। इसका तो इतना स्वागत सब जगह हो रहा है। आपके मन में जो शंका है बताइए, हम उसकी भी ऊपर बात करेंगे। तो इस तरह से सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें और अगर आपके मन में शंका है तो सरकार उसको दूर करेगी। कुछ तस्वीरें और आक्रोश की आपको दिखा रखे हैं जो लगातार सामने आई हैं कि किस तरह से सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवा सड़कों पर हैं और इस भीड़ का कुछ अराजक तत्व फायदा भी उठा रहे हैं, जिन्होंने आगजनी की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ट्रेन में आग लगाई है, बसों को भी आग के हवाले किया गया है। ये देश के सेना की तहस नहस करने वाली योजना है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है और भारत के नौजवानों की जिंदगी और भविष्य की हत्या करने वाली योजना है। 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे, इनकी छाती सिकुड़ रही है, कलेजा सूख रहा है, उम्र बढ़ रहे हैं, एज एक्सपायर हो रहा है और सरकार कह रही है कि मात्र 4 साल के लिए बहाली करेंगे ठीका पट्टा पर। और इसलिए इस योजना को भारत सरकार होश में आए और अविलंब वापस ले। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें, एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। एनसीसी कैडेट है, जो सी होल्डर है, जो लड़का 4 साल 5 साल से मेहनत करके सी होल्डर प्राप्त किया है, उसका उम्र 23 साल हो गया है और टीओडी के तहत हम लोग को 17.5 से 21 हुआ किया गया है। हम फिजिकल निकाल कर अभी तक परीक्षा नहीं हुआ, परीक्षा नहीं होगा तो इतना मेहनत से हम दौड़ निकाले हैं, कैसे होगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 साल का कांटा जो है 3 साल में बेरोजगारी हो जाएंगे ना, और टीओडी वापस कर रहे हैं, हम लोग का मांगे पूरी करो बस। 20 में भर्ती हुआ था, फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ है, अभी तक रिटेन नहीं हुआ है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। बोलिए हम लोग क्या करें? ये आक्रोश वाला अग्निपथ आप लगातार देख रहे हैं। बलिया, मथुरा, इधर अलीगढ़, वाराणसी, आगरा, बुलंदशहर और जौनपुर की तस्वीरें, जहां पर सड़क पर संग्राम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यूपी के युवाओं का आक्रोश है जो तस्वीरों के जरिए इस रूप में सामने आया है। हालांकि हम बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करते हैं कि आप किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं और ये आम जनता की प्रॉपर्टी है जिसमें यात्रा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ट्रेन आग के हवाले कर दी गई, बसों में आग लगा दी गई। आप सोचिए उस आम जिंदगी का क्या हो रहा होगा, यात्री कितने परेशान हो रहे होंगे। 200 से ज्यादा ऐसी ट्रेन हैं जो प्रभावित हुई हैं, 35 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में इस भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशन पर वो यात्री परेशानियों से 2-4 हो रहे हैं और जो अराजक तत्व हैं वो अपने मकसद को अंजाम देने में लगे हुए हैं। उनको समाज के सौहार्द से कोई मतलब नहीं है।